ठीक है। तो सबसे पहले ना 3D का बनाने के लिए ना आपके पास लेआउट होना चाहिए। अब लेआउट में आपको आपके डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन में हमारे पास जो डायमेंशन हम जो लेते हैं 90% हम 99% हम डायमेंशन कैसे लेते हैं, फीट में लेते हैं और इंचेस में लेते हैं, करेक्ट। और यस। जब आप इसके अंदर बनाओगे वीडियो, 3D बनाओगे, तो इसमें ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एरो के पास, ये दिख रहा है एरो, इसके पास में हैंड दिख रहा है और ये साथ में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये पहला ऑप्शन होता है क्रिएट वॉल का। ठीक है। आप जैसे ही वॉल पे क्रिएट पे क्लिक करते हो तो ये प्लस का ऑप्शन आ जाता है। ये आपका पूरा ग्राफ है, यहाँ पे आप ड्राइंग बनाएंगे और ये नीचे 3D का व्यू है, यहाँ पे आपको 3D दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टूल्स हैं, आपको सारे ऑप्शन यहाँ से ऐसे सारी मिल जाएंगी, बाथरूम, बेडरूम, डोर, किचन, लाइट, मिसलेनियस, स्टेयर्स, ओके। तो जैसे मैंने भी स्टार्ट किया ऐसे, तो मेरे पास ये लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा 15 फीट 9 इंचेस। आप जब देखोगे तो आपके में ना फीट में नहीं आ रहा होगा, करेक्ट। किसने चलाया है? सेंटीमीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है मेरा। बिल्कुल, आप सभी का सेंटीमीटर में आ रहा होगा क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है सेटिंग में, उसे हमें चेंज करना होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक बटन है प्रेफरेंस का, ये दिख रहा है एडिट प्रेफरेंस। एडिट प्रेफरेंस में जो फर्नीचर लिखा हुआ है ना उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट प्रेफरेंस, उस पे लेफ्ट क्लिक करना है। दिख गया आपको? जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, दिख रहा है आपको? इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है, तो मैं ये यूनिट से ही काम है। आप यूनिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, इंचेस, फ्रैक्शन और इंच, डेसिमल। तो हमारा जो काम का ऑप्शन है वो है फुट इंचेस वाला। प्रांजल, मोहन, आ रहा है ना समझ में? यस सर। आप लोगों का यही इशू था ना कि हमारा फीट और इंचेस में नहीं आ रहा था। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जब आप ये ड्राइंग बनाओगे फिर से, देखो आप फिर से अगर वॉल क्रिएट करोगे तो आपका ये शो करेगा फीट और इंचेस में, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं एक रूम क्रिएट करता हूँ, मतलब एक होम थिएटर का रूम क्रिएट करता हूँ। कोई भी आप मुझे डायमेंशन बता दो, जैसे 10 बाई 10 का हो गया, ओके। तो मैंने ये 10 फुट 10 फुट 10 फुट 10 फुट, हाँ 10 फुट 10 फुट 10 फुट। नाइन, छोटा नहीं हो जाएगा बहुत सर? ले 15 कर लेता हूँ, 15 कर लो, हाँ ठीक है। ये जब इसे कहीं भी ब्रोक ना हो तो आप इसे एक बार क्लिक करोगे तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ड्राइंग तो करी होगी ना, सेम वैसे ही है। ये आ रहा है ना 15 फीट आ गया, आपने वहां स्टॉप किया, देन इसे यहाँ पे आके इसमें मर्ज कर दिया और अब ये क्या होगा, अब आगे जाओगे ना तो ये फिर से वॉल दिखा रहा है, तो इसको हटाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करना है। समझ में आ रहा है? हेलो, इसको हटाने के लिए, वॉल हटाने के लिए। हाँ देखो, अब देखो मेरा ये बॉक्स तो बन चुका है ना, रूम बन गया है, तो अभी फिर भी ये आगे की तरफ दिखा रहा है, तो आपको एस्केप का बटन दबाना है। आप एस्केप का बटन दबाओगे तो ये वॉल हट जाएगी, ठीक है। तो ये बॉक्स बन गया। अब इस पर वर्क करने के लिए एरो पे जाना होता है। अब देखो नीचे दिख रहा है आपको, ये बॉक्स बन गया। एक सेकंड सर, इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, जैसे अगर मैं 3D को दिखाना चाहता हूँ तो उसको ऊपर करके दिखाता हूँ। अब देखो आपके लिए ना एक ऑप्शन और दिखाता हूँ कि जब भी हम ये 3D बनाते हैं तो हमें ना वॉल हमेशा विजिबल वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं दिख रहा ना अंदर का क्या ऑप्शन है। अभी वॉल कैसी है, सॉलिड है, विजिबल नहीं है। अगर मुझे इस वॉल के सामने देखना है तो नहीं दिख रहा है, करेक्ट।
तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, हमें 3D वाले व्यू में जाना है। ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिए ना, फाइल, एडिट, फर्नीचर, प्लान, 3D व्यू, हेल्प, तो 3D व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा मॉडिफाई 3D व्यू। ठीक है। जो लोग हाँ, नोट कर पे रहे हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लो, और जो लोग देख रहे हैं तो देख लो। हमारी वॉल को विजिबल करने के लिए हमें 3D व्यू में जाना है। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई 3D व्यू। ठीक है। ठीक है, इस ठीक पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको ये वाला ऑप्शन आएगा मॉडिफाई 3D व्यू। यहाँ ग्राउंड, स्काई, 3D, लाइट, ब्राइटनेस और वॉल ट्रांसपेरेंसी। तो आपको इनको किसी को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ ये वॉल और ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसको छेड़ना है। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कर सकते हो। अभी ये पूरा डार्क पे है, तो इसीलिए आपकी वॉल विजिबल नहीं है। अब जैसे ही इसे सेंटर में लेके आते हो तो आपकी जो वॉल है वो विजिबल हो जाएगी। देखो, दिख रही है वॉल? यस यस यस। अगर आप अगर आप रूम के अंदर कुछ भी चीज बनाते हो, अगर चेयर रखते हो या फिर प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो आप उसको यहाँ से दिखा सकते हो वैसे। ओके, ठीक है। ये एक ज्यादा हो गया है, सेकेंड। ज्यादा हो गया था तो उसे थोड़ा कम कर दो। मैं कलर का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन जो थे ना, एक तो एडिट प्रेफरेंस वाला बहुत जरूरी है, और दूसरा ये व्यू वाला। बाकी चीजें तो आप कहीं से भी देख सकते हो, आपको यूट्यूब में भी दिखा देगा, बट ये चीजें यूट्यूब में नहीं दिखाएगा। मैं आपको अभी जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, वो आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो टेक्निकली है और जो बताते नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये वॉल जो मेरा क्रिएट हो चुका है, अब इसमें हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो प्लेटफॉर्म सभी लोगों ने बताया मुझे कि सर प्लेटफॉर्म का हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कैसे बनेगा? करेक्ट? यस यस। तो देखो, तो जब भी आप ड्राइंग वाले जो बंदे हैं, जैसे मोनिका को पता है कि वो ड्राइंग बनाती है, तो उसको पता है कि प्लेटफॉर्म हमेशा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो वो क्या है, एक बॉक्स है। करेक्ट? ओके। तो बॉक्स हमें मिलेगा मिसलेनियस वाले बॉक्स में। ये दिख रहा है फोल्डर यहाँ पे? हाँ, दिख रहा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन आएगा। ये दिख रहा है बॉक्स? यस। अब जो भी इसके अंदर हमारी चीजें हैं यहाँ पे दिख रही हैं आपको, जो भी इसमें से आपको पिक करनी हो, तो आपको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ना होता है। अगर आप क्लिक करके 2 बार क्लिक करोगे तो भी नहीं आएगा, आपको पिक ही करना पड़ेगा। आगे तो मुझे 2 प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो मैंने 2 ले लिए। अगर 1 बनाना है तो मैं 1 ले लूंगा। ओके। ठीक है, अब इसमें मैंने जब क्लिक किया तो इसमें ना चारों कॉर्नर पे एक एक आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। दिख गया? एक ऑप्शन ये है, आप इसको बड़ा कर सकते हो। ऑप्शन है इसमें आपको इसकी लेंथ और लेंथ को, क्या हुआ? चलो करो, कंटिन्यू करो। ओके, अब देखो ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 3D ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आपको ये नीचे शो करेगा। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं प्लेटफॉर्म काफी हाइटेड हो गया है। अब देखो, इसमें पहला ऑप्शन था ये रोटेट वाला, सेकंड ऑप्शन इसको इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ को बढ़ाने के लिए, एक ऑप्शन और दिया हुआ है ये वाला। ये इसको बोलते हैं हम एलिवेशन। एलिवेशन पता है ना लोगों को या नहीं पता? हाँ सर, वो जो हाइट, प्लेटफॉर्म की हाइट कम करने के लिए। मेरा यहाँ पे देखो, मैंने नीचे ना खोल रखा है, ये देखो, ये दिखाई देगा यहाँ पे 3D में। अब समझ में आ रहा है एलिवेशन क्या होता है? हाँ, Yes. ऊपर नीचे हो रही है प्लेटफॉर्म की हाइट। एलिवेशन प्लेटफॉर्म की हाइट नहीं हो रही, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही ऊपर चला गया हवा में। कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज को हम अगर किसी के ऊपर रखना है, जैसे अगर टेबल के ऊपर लैंप रखना है हमें, ओके, या प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें चेयर रखनी है, तो हमें एलिवेशन का यूज करना होता है। एलिवेशन का टूल आया कहाँ से आपका? ये चारों कॉर्नर में एक एक ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये पहला ऑप्शन आपका रोटेट का हो गया, सेकंड ऑप्शन एलिवेशन का हो गया। ये एरो बना होगा, एरो के नीचे एक लाइन बनी हुई है, उससे आप अपना कोई भी आप चीज को उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो।
ठीक है। ठीक है, ये 0 हो गया, इसका मतलब वो ग्राउंड लेवल पे आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट इसकी हाइट। अगर आपको पता है आपका प्लेटफॉर्म 9 इंचेस का है, 10 इंचेस का है, 11 इंचेस का है, तो उसे आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। दिखाई दे रहा है 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 1 Yes. फीट आ रहा है। हमारा बेसिक जो होता है वो कितना होता है? 1 फीट का होता है प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम टाइम 1 फीट। हाँ, तो ये 1 फीट का प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, अब देखो ये ऑप्शन तो मैंने अभी अपने हाथ से इसको आगे पीछे किया था। अगर आपके पास लेआउट होता है तो आपको सारे डायमेंशन आपके सामने होते हैं, करेक्ट? बिल्कुल सर। तो आपको इस पे 2 बार क्लिक करना है। किस पर? इस बॉक्स पर। जैसे मान लो इस बॉक्स की दशा अभी ऐसी है, ओके, और आपको इसके प्लेटफॉर्म का साइज पता है, तो आप इस पर 2 बार क्लिक करोगे। क्लिक करने पर है ना, ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये डायमेंशन के, इसे कलर के। देखो जो मैंने वहां पे बाहर दिखाया था आपको एलिवेशन का ऑप्शन, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। यस। अगर आपको पता है कि आप, सॉरी, हाँ प्लीज कैसे। ओके, ठीक है, अगर आपको पता है आपके प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, आपको पता है आपका प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो 1 फीट है, तो आपने यहाँ पे 1 फीट डाल दी। ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आप टाइप भी करना चाहते हो, टाइप भी हो जाएगा। ये साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ साइज यहाँ पे मेंशन करना है, इनको नहीं छेड़ना है, लोकेशन को, ओरिएंटेशन को नहीं छेड़ना है। ठीक है, साइज आपको पता है कि आपका प्लेटफॉर्म 8 फीट का है, 10 फीट का है, तो आपको सीधे यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपको पता है मेरा 5 फीट का डेप्थ प्लेटफॉर्म की जो है वो 7 फीट है। देखो जब भी आप इसमें ना अगर टाइप करोगे ना 7, तो वो 7 इंचेस में ही लेगा। आ रहा है 0.7, तो हमेशा जब टाइप करना ना इसमें, तो 7 लिखकर डॉट बता देना। हो गया? 1 फीट। हमारा कितना चौड़ा है रूम? 15 फीट का है ना? हो गया? किसी को कोई समझ में ना आए तो वो क्वेश्चन कर सकता है बीच में। ये जो मैंने अभी समझाया था समझ में आ गया ना? अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप सीधा उसमें टाइप कर दोगे तो एग्जैक्ट आपका उसमें बन जाएगा। अगर नहीं पता है, खुद से ड्राइंग क्रिएट करनी है, तब हम अपने ये हाथों से, माउस से इसका यूज कर सकते हैं ऐसे। ओके, इस पे डबल क्लिक करा था ना सर आपने डायमेंशन डालने के लिए? हाँ, जब भी डायमेंशन डालना हो आपको तो 2 बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने पर ही ऑप्शन आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका नहीं, इसमें साइज, कोई ऑप्शन है? बोलिए। नहीं, इसमें कोई ऑप्शन है कि जिसमें हम लोग मेजरमेंट जो दे रहे हैं यहाँ पर, वो मतलब कि उसको दिखाने के लिए, विजिबल दिखाने के लिए कि कितने फीट का दिया हुआ है हम लोग ने विड्थ हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म का? बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ ना, ये वाला, इसको, ये वाला क्रिएट डायमेंशन, आप इस पर क्लिक करोगे। ओके, अब यहाँ पहला पॉइंट यहाँ क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे वो शो करेगा कि आपने जो दिया हुआ है 15 फीट 1 इंच का दिया हुआ है। दिख रहा है? डन डन डन, ग्रेट ग्रेट, यस। ठीक है, मतलब ये 3D में दिखाई नहीं देगा ना, ये ग्राफ में दिखाई देगा सिर्फ? सिर्फ ग्राफ में दिखाई देगा। आप ग्राफ का कॉपी करके 3D पेस्ट में नहीं? हाँ, 3D में व्यू दिखता है सिर्फ। ओके, डन डन, क्लियर। मैं उस पे आ रहा था, मोहन ने पहले ही पूछ लिया। और यहाँ पे दिया हुआ है साइनेज का। तो पहले हम है ना कलर टेक्सचर पे आएंगे। अगर आपको प्लेटफॉर्म का कलर करना है, जो क्लाइंट बोलते हैं ना कि मैंने ब्लैक कारपेट लगाया हुआ है या रेड कारपेट लगाया हुआ है, तो आप इसे कोई भी कलर कर सकते हो यहाँ से उठा के। ओके, ये सारे ऑप्शन कलर के दिए हुए हैं। जैसे अगर मैंने इसका रेड ले लिया या ये ब्राउन ले लिया, ओके किया। ओके करने पर यहाँ पे ना ऑप्शन दिखा रहा है अनचेंज, और फिर आ रहा है मैट फिनिश, और फिर आ रहा है शाइनी। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको अनचेंज वाला। अब यहाँ देखो, आप कलर दिख रहा है आपको सभी साइड से? विजिबल है ना? अब दूसरा आता है इसमें। अब देखो अभी आपको ये कलर जो दिख रहा था ना, वो शाइनी फिनिश आ रही थी, आ रही है ना शाइनिंग वाली? देखो आ रही है ना, शाइनिंग मार रहा है। सेकंड ऑप्शन है इसमें, इसी कलर का मैट ऑप्शन है।
मैट करने पर ये इसकी शाइनिंग चली जाती है। अब इसमें शाइनिंग नहीं आएगी, नहीं आ रही। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शाइनी का, अभी ज्यादा ही शाइनिंग आएगी इसमें। देखो दिख रहा है अलग वाइट हो रहा है चेंज करने पर, उसके कलर चेंज हो रहे हैं ना। अब दूसरा ऑप्शन है टेक्सचर का। टेक्सचर में आप जाओगे तो जो रूम के अंदर हमें टेक्सचर चाहिए होता है। टेक्सचर जैसे अगर अब मुझे प्लेटफॉर्म किसी किसी के थिएटर में टाइल्स का ऑप्शन भी होता है, कारपेट का ऑप्शन भी होता है, फ्लोर में अगर वो वुडन फ्लोरिंग वाला ऑप्शन वो भी होता है, तो वो ऑप्शन भी आप लगा सकते हो। देखो ये चीजें तो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। अभी टाइल्स का जो मैंने ऑप्शन दिखाया था आपको वुडन फ्लोरिंग का, यहाँ पे आपने क्लिक किया और ओके किया। देखो तो आपको टाइल है ना, ये वुडन फ्लोरिंग है ना, बड़ी अजीब सी लग रही है अभी देखने में, फिनिशिंग नहीं आ रही ना उसमें। रीजन है उसका, बताता हूँ। आपने जब उसे ओके किया था टेक्सचर में, आप जब गए थे, जब आपने टेक्सचर ये आपने जो चूज किया था वुडन फ्लोरिंग का, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है स्केल का, दिख रहा है ये वाला ऑप्शन स्केल का। यस, स्केल का मतलब होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म का साइज अगर ज्यादा बड़ा है और आपने स्केल छोटा लिया हुआ है, तो वो जो दिखाई देगा ना आपको, वो ऐसे दिखाई देगा जो आपको पहले दिखाई दे रहा था। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ स्केल को और फिर आपको दिखाता हूँ, तो आपको वुडन फ्लोरिंग एकदम क्लियर आएगी। आ रही है क्लियर? बेटर है ना। अगर अब देखो ये जो टेक्सचर का डिजाइन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आप इसको जो मैंने 1000 किया था, इसको आप 700 या 600 कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्सचर का जो ग्रेन है ना वो दिखेंगे, दिख रहे हैं आपको। तो ये ग्रेन्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी भी चीज का, वो हमारे स्केल के ऑप्शन आता है, स्केल के अंदर ऑप्शन आता है। और बेटर हो गया ना? सॉरी, या ओके क्लियर। सॉरी टू इंटरप्ट अखिलेश जी, अभी यहाँ पे आपने दिखाया प्लेटफॉर्म को कैसे कलर लगाना है, राइट? तो इसी में जो वॉल के अंदर, होम थिएटर के अंदर अकोस्टिक पैनलिंग का भी ऑप्शन है कलर दिखाने के लिए हमको? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, मैं पहले इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद मैं आपको अभी इसके बाद मैं कारपेट पे आ रहा था, फिर आपके मैं रिक्लाइनर पे आ रहा था। डन डन डन, ओके, थैंक यू। डन। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म फर्स्ट हो गया। अभी नितिन ने पूछा था कि अगर क्लाइंट के पास एक ऑप्शन और हो जो प्लेटफॉर्म उसको अगर वो आगे लगा रहा है, तो नितिन अगर क्लाइंट अगर 2 प्लेटफॉर्म लगाएगा तो उसको उसकी हाइट फिर ज्यादा देनी पड़ेगी पीछे वाले की, करेक्ट? देना पड़ेगा ना। तो अगर डबल देना होता है, अगर ये पीछे वाला बैक वाला प्लेटफॉर्म अगर वो लगा रहा है, तो हमने अभी कितना दिया था, 1 फीट दिया था, तो हम इसको 2 फीट कर देंगे। ओके, अभी 2 फीट हो गया। अब इसके आगे हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हाँ, उसी को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर से बॉक्स बना सकते हो। अगर आपको पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप फिर से कॉपी करके पेस्ट करोगे, वो ज्यादा आसान है ना, वो इजी रहेगा। ठीक है, आपने ऐसे ओके किया। अब आगे वाला जो प्लेटफॉर्म था उसकी वो कॉपी पेस्ट किया है, तो 2 फीट का 2 फीट ही है ना, उसको 1 फीट कर देंगे। अब देखो दिखाई दे रहा है? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये रूम 2 प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था क्योंकि रूम बहुत छोटा है। रूम बड़ा कर लेते हैं, रूम बड़ा कर लेते हैं ना, डेप्थ। क्लाइंट के पास ज्यादातर 2 प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, चलो ठीक है, मैं रूम को बड़ा कर देता हूँ। 25 पे 30 कर लीजिए। आपकी फरमाइश आई है बड़ा करने की, तो लोग उसको रूम को बड़ा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैंने आई थिंक है ना, आपको शायद ये बताना भूल गया, जब भी आप वॉल पे क्लिक करोगे तो वॉल पे भी सेम वैसे ही ऑप्शन आते हैं जैसे इस पे आते हैं। आप 2 बार क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो इसके अंदर भी सेम ऑप्शन आएगा मॉडिफाई वॉल का। ओके, जैसे आपने पूछा था कि वॉल पे कलर कर सकते हैं क्या हम लोग, अकोस्टिक पैनलिंग दिखाते हैं क्लाइंट को, तो वो इसमें दिखा सकते हैं। लेकिन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ का ऑप्शन है क्या इसमें? दोनों ऑप्शन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड करेंगे तो आपको अंदर वाला वॉल का कलर दिखाई देगा, राइट साइड करेंगे तो बाहर का दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ करके एग्जांपल के लिए। डन 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 डन। कुछ भी ले लिया मैंने, येलो ले लिया
और राइट साइड के लिए भी मैंने येलो ले लिया, या थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज कर दीजिए, रेड डाल दीजिए उसके लिए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। मैंने मैट डाल रखा है तो मैट ही आएगा फिनिशिंग में, और यहाँ पे ओके किया। अब आपको दिख रहा है बाहर से वॉल जो है मेरी कैसी हो गई है, येलो, और अंदर से कैसी हो गई है, ग्रे। ग्रे। एक्चुअली ग्रे पहले से थी इसलिए ग्रे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं चेंज कर देता हूँ। अब आ रहा है समझ में? ये सभी आ रहा है। वॉल का मतलब wall हो दोनों गया दोनों साइड का आप कलर कर सकते हो। ये तो सॉलिड कलर हो गया, सॉलिड मतलब प्लेन। आप अगर सारी टेक्सचर, वॉल्स की अलग अलग करनी होगी हमारे को, है अभी एक हाँ, ही अब- वॉल हुई है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप टेक्सचर भी कर सकते हो, जो क्लाइंट अगर अपने घर पे जो मांगता है ना कि मुझे टेक्सचर डिजाइन चाहिए, यहाँ पे आप स्केल बड़ा कर दो, इसको कर दो 2000। आई थिंक आपने ऐसा देखा होगा, ये ऐसा आता है ना ऑप्शन। बन गया ना कॉस्टिक वाला डिजाइन? यस यस बन गया। तो ये तो मैंने ऐसे ही उसको 1500 2000 जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वॉल का कलर एकॉस्टिक कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसके बाद आते हैं हम चेयर पर, जो हमारा मेन जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो आता है। रूम वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ये सेकंड ऑप्शन आर्म चेयर का है, ये हमारा रिक्लाइनर है, इस पे इसको पिक करना है। पिक किया। अब इसमें हमें डायमेंशन डालने हैं, 2 बार क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन आ जाएगा, लेंथ, इसकी हाइट, इसकी डेप्थ और इसकी विड्थ। ओके, इसमें इसके अंदर हमेशा हमने ना प्रेफरेंस में जाके हमने चेंज किया था ना इसकी फीट और इंचेस में, तो इसीलिए डायमेंशन भी यहाँ पे फीट और इंचेस में ही आ रहे हैं। बराबर है, ठीक है ठीक है। ठीक है, अगर हमारा 44 इंचेस होता है तो हमारा कितना हो गया, 3 फीट 8 इंचेस। ओके ओके, डेप्थ हमारी 39 होती है, तो 39 का मतलब हो गया 3 फीट 3 इंचेस। और विड्थ हमारी स्टैंडर्ड जो होती है वो 3 फीट होती है। ओके नितिन जी, बिल्कुल, थैंक यू। अभी हमारा रिक्लाइनर जो है वो स्टैंडर्ड साइज हो गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर है ना रिक्लाइनर के अंदर हम जैसे हम लेआउट में हम अपने आर्म को छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, 4 इंच 5 इंच का, इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, इसके अंदर पूरी की पूरी चेयर का साइज ही आएगा। अगर आपने 23 इंचेस की सीट दे रखी है और 5-5 इंच के आर्म दे रखे हैं, तो वो टोटल काउंट करेंगे, टोटल। अच्छा, अभी 36 है, ठीक है। अगर इस आपकी सीट का साइज कम है तो आपको उतना ही डालना पड़ेगा, तो आपकी पूरी की पूरी सीट कम हो जाएगी। अगर आपकी सीट का साइज आपने 18 इंच किया है, आर्म 4-4 इंच के किए हैं, तो वो टोटल जो होता है ना 33 इंच 32 इंच उतना ही डालना पड़ेगा। इसमें ये इशू आता है। अब हम आगे आते हैं। अब जैसे रिक्लाइनर को हमें सबसे पहले पीछे प्लेस करना है। अभी रिक्लाइनर जो है उसका मुंह पीछे की साइड है, उसको रोटेट करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, ये रिक्लाइनर्स अभी इसने ये हमारी फर्स्ट चेयर थी, इसलिए इसने ना ऑटोमेटिक है ना रेजर ले लिया, मतलब एलिवेशन इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। दिखाई दे रहा है? जब ये जो रिक्लाइनर था हमने जब प्लेस किया था, पिक किया था, तो हमने यहाँ पे पिक किया था ग्राउंड लेवल पे। हमने इसका साइज चेंज करके इसको पिक करके हमने प्लेटफॉर्म पे पीछे रखा, तो इसने ऑटोमेटिक है ना ये जो दिख रहा है राइजर एलिवेशन ऑटोमेटिक पिक कर लिया है। अगर ये पिक नहीं करता तो हम कैसे करते हैं इसको, 2 बार इस पर क्लिक करते हैं। सपोज करो उसने एलिवेशन अभी जो 2 फीट का लिया हुआ है, अगर ये नहीं लेता, 0 लेता, ये आप करोगे तो अगर 0 आएगा तो वो चेयर आपकी ऐसे आएगी। दिख रही है? ऑडिबल ना? काफी शांति हो गई है। हेलो, ऑडिबल है? ऑडिबल ना? हाँ ठीक है, तो बोलते जा। यस सर। तो उसमें फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जितना हमारा प्लेटफॉर्म का साइज दिया हुआ है वो हम डाल देंगे 2 फीट। आ गया ऊपर? ये मैंने अभी दिखाया था आपको
टाइप करके दूसरा ऑप्शन इस पे यहाँ बाहर भी दिया हुआ है, अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो बाहर से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप जब इसे ऊपर नीचे करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा 2 फीट 5 इंचेस, 2 फीट 7 इंचेस, 3 फीट। ओके, ये प्लेस हो गया एक चेयर। अब अगर क्लाइंट हमारे पास जब ड्राइंग है और वो हमें पता है कि वो वॉल से कितना दूर होता है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले ग्राफ को बड़ा करेंगे। ग्राफ को बड़ा करने का ऑप्शन कैसे होता है? आजकल सभी के लैपटॉप टच वाले हैं, आई मीन जो माउस पैड है वो टच वाला है। आप उस पर दोनों अपनी उंगली रखेंगे और इसे बड़ा कर सकते हैं ऐसे, जूम जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको पता ना हो कि ये वॉल से कितना दूर रखा हुआ है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पे क्रिएट डायमेंशन का। सबको दिख रहा है ना? क्रिएट डायमेंशन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने पर ये आप इसे कहीं भी प्लेस करो, जैसे वॉल पे पीछे प्लेस किया मैंने और फिर यहाँ पे इसको प्लेस किया, तो अभी ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है रिक्लाइनर मेरा। ऑडिबल ना? यस यस। आप इसे एक बार क्लिक करोगे तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये आपसे फिर पूछता है क्लिक करने के बाद कि आपको ये डायमेंशन यहीं पे रखना है या आगे पीछे करना है। ठीक है, कहीं भी रखना हो तो फिर से क्लिक कर दो तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे रखना है तो भी यहीं रुक गया। ठीक है, और फिर हमें ये जो रिक्लाइनर था ये हमारा सही प्लेस पे रखा हुआ है, मतलब 7 इंच 6 इंच दूर रखना चाहिए। ओके, अब मुझे इसे कॉमन आर्म बनाना है या डबल आर्म बनाना है, वो आपके लेआउट जो होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मुझे इसे डबल आर्म बनाना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे फिर से उसको अगर मैं यहाँ से पिक करूंगा तो मुझे फिर से सारे डायमेंशन डालने पड़ेंगे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये डबल आर्म है, आपको दिख रहा होगा, आ रहा है ना डबल आर्म है। अगर मुझे इसी को कॉमन आर्म करना है तो मैं इसको आगे कर दूंगा, तो आप वहां यहाँ देखो 3D वाले व्यू में देखो, जब मैं इसको इसके पास खिसका रहा हूँ ऐसे तो एक कॉमन आर्म हो जाती है। वो मर्ज हो जाएगा उसके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ज्यादा मर्ज हो रहा है तो उसकी बैक में ना गैप नहीं आएगा, ये इसका मतलब ये ज्यादा मर्ज हो गया है। करेक्ट। हल्का सा एक लाइन दिखेगी तो उसका इससे पता लगा कि ये 2 अलग अलग रिक्लाइनर है। देखा आपने पीछे की साइड में, बैक साइड में ये लाइन आ रही है ना, स्पेस आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कॉमन आर्म है। अगर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो लगेगा 2 सीटर है, जो हमारा लिविंग रूम का होता है। अखिलेश, यस, इसमें अगर आर्म्स बीच वाली भी हटानी है अखिलेश? गुड क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको सेकंड प्लेटफॉर्म पे आऊंगा सर, सचिन सर। ठीक है। वो डबल आर्म का ऑप्शन मैं आपको डबल 2 सीटर का वो ऑप्शन मैं सेकंड प्लेटफॉर्म है ना उस पर प्लेस करूंगा। ठीक है। मैं अभी पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे आपको शो कर रहा हूँ कॉमन आर्म, डबल आर्म, और एक ऑप्शन और आता है इस पे 2 सीटर का, वो भी चलो मैं भी कर देता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको कॉमन आर्म दिखा दिया, कलर चेंज करना है क्लाइंट के अकॉर्डिंग। देखो हमारी जो चेयर होती है ना वो हमेशा ना रेड कलर में रखो, जितनी भी 3D आप बनाते हो ना वो हमेशा रेड कलर में ही बनाया करो। अगर क्लाइंट ने कोई कलर ऑप्शन नहीं दिया है तो उसका रीजन है। ओके, जब भी आप रेड कलर बनाओगे ना रिक्लाइनर, ये आई थिंक रेड ज्यादा वाला रेड हो, विजिबल रहेगा अच्छे से। हाँ अगर शाइनिंग वाला आ रहा है तो उसको आप ऑप्शन को या मैट कर सकते हो, मैट करने पर उसको शाइनिंग नहीं आएगी। ठीक है, कॉमन आर्म में आप है ना 2 कलर नहीं कर सकते, अगर 2 कलर करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका वही होना चाहिए, कलर ऑप्शन सेम होना चाहिए, तभी वो आपका कॉमन आर्म दिखेगा। ठीक है, शाइनिंग निकल दो, मैट कर दो, मैट।
देखो जैसे हम है ना सिस्टम पे हम है ना किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं एरो अपने एरो से लाइक दिस। इसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आता, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा। Okay. जैसे अगर मुझे ये दोनों करने हैं, ये नहीं करना है, तो जैसे मैं एरो अगर इस पे लेके आऊंगा ना तो पीछे की वॉल भी सिलेक्ट हो जाएगी, प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट हो जाएगा और चेयर भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन करना है आपको तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आपको ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसे आगे करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपका एरो सिलेक्ट करता है ना, वो सभी चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म हो, वॉल हो और कोई भी प्रोडक्ट हो। सॉरी। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को हम जो है वो खाली एक विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर द मेजरमेंट्स। हाँ करेक्ट करेक्ट, मेजरमेंट के लिए नहीं है ये क्लाइंट को विजुअलाइजेशन के लिए अगर आप कैसा लगेगा, जस्ट टू गिव अ क्लाइंट फील के आपका होम थिएटर कैसा लगेगा। करेक्ट करेक्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में बना के, जो बने हुए थे मेरे पास पहले से। राइट। कहाँ के ऑप्शन, नेटवर्क का इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है। देखो मैंने इसको भी चेंज किया था ना, तो प्लेटफॉर्म आगे पीछे हो गया है। इस साइडों में दोनों चेयर्स के स्पेस अलग अलग शो कर रहा है, उसे कैसे आप करोगे चेंज? कौन सी वाली चेयर में सर? दोनों साइड्स में देखो आप, चेयर्स के एक तरफ गैप कम है, एक तरफ ज्यादा है, इसे कैसे आप करोगे चेंज? एक मिनट मैं अभी कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म आगे पीछे हो गए थे। अगर इसमें आप है ना सिलेक्ट करके करोगे तो नहीं होगा, इसलिए एक बार में एक ही चेयर करो तो बेटर है। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना वो करके कि प्लेटफॉर्म हटा दिया, फिर मैंने 2 चेयर को सिलेक्ट किया, उससे क्या होता है ये सारी की सारी डायमेंशन हिल जाती हैं। आप पूछिए, आप जो पूछ रहे थे सर, कौन सी वाली चेयर बोल रहे हो? के जो साइडों में गैप्स हैं दोनों, ये जो पूरा का पूरा रेड चेयर्स आपने लगाया है, एक कॉर्नर पे स्पेस कम है, एक में ज्यादा है। हाँ, इसको सेंटर में करना है, करेक्ट? बिल्कुल। हटा दो इसे, सारा सिलेक्ट करो। अच्छा, सारा सिलेक्ट करके उसको करेंगे, जल्दी हो जाएगा ना। ओके। देखो अभी तो मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अगर मेरे पास डायमेंशन सामने अगर लेआउट बना है मोनिका का, तो मुझे पता है कि पीछे वाली रो में 4 ही चेयर आनी है। हाँ पता है मुझे पीछे वाली रो में 4 ही आनी है या 5 ही आनी है, 6 ही आनी है। अभी तो मैं जितना मुझे अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको अगर ढंग से बनाना है ना, ढंग से, तो आप इसको है ना इसके ग्राफ को बड़ा कर लेना। अब देखो इसमें आपको है ना एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, हर एक चेयर का एक बॉक्स बना हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन बनी हुई है। तो सभी चेयर के बॉक्स को ना एक ही लाइन में ले लो। ओके। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो लुक है ना आपके यहाँ 3D व्यू का, वो एकदम स्ट्रेट आएगा। ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि अब ये दोनों साइड में बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो हम फिर से इसका यूज करेंगे क्रिएट डायमेंशन का। ओके। यहाँ से 9 इंच है, यहाँ से 7 इंच है, तो थोड़ा सा गैप है, तो इसे फिर से सिलेक्ट करो ऐसे, और अब फिर से आप चेक कर सकते हो क्लिक करके।
ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब वापस हमने जो प्लेटफॉर्म हटाया था फिर से लगा देंगे। ये आपके साथ ऐसा इशू नहीं आएगा क्योंकि आपको आपके लेआउट का पता होगा, तो फिर आपको ऐसा बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने पीछे वाली रो में आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए। डबल आर्म का ऑप्शन तो नॉर्मल है, कॉमन आर्म का बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें है ना हम प्लेस करेंगे कप होल्डर। जो कप होल्डर हम प्लेस करते हैं तो दिखाते हैं ना क्लाइंट को कि आपको सभी आर्म पर कप होल्डर का ऑप्शन भी आएगा सर। तो कप होल्डर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मुझे बताएगा दीपक। दीपक सर कप होल्डर बनाने के लिए कप होल्डर कैसा होता, कैसा है लुक, कैसा होता है इसका लुक? कप होल्डर के लिए हम या तो सर्कल बना सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे ये किस नंबर पे आपका ये फोन आ रहा है? किसकी आवाज आ रही है? सर्कल सर, सर्कल। हेलो, किसकी सर्कल ही लेंगे। अच्छा, दीपक से पूछा था मैंने। प्रदीप, तुम्हारा नाम दीपक है? नहीं, वो दो बोला ना सर। हेलो प्रदीप, दीपक से पूछा मैंने, दीपक से। हाँ सर, लेकिन वो सर्कल और वो बोला था ना, दो तरह के हो सकते हैं, तो सर्कल ही होगा जहाँ तक। अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने तो क्वेश्चन तो दीपक से किया है ना, आंसर आपने क्यों दे रहे हो? सर सही आंसर या कुछ और? मनोज सर सिखाते हैं ना आपको ट्रेनिंग में। गुड लिसनर। हाँ सर, हाँ। लिसनर बनो, जब क्वेश्चन करूं तब आंसर दो। तो सर सर्कल सही है ना वैसे, या कोई और भी ऑप्शन है? बता रहा हूँ। कप होल्डर के लिए वो ऑप्शन आपका मिसलेनियस में आएगा और उसका नाम होता है सिलेंडर। ये दिख रहा है ऑप्शन सिलेंडर, क्योंकि इसके अंदर है ना सर्कल वाली कोई चीज नहीं होती है। एक तो हमारा प्लेटफॉर्म जो बनता है बॉक्स से बनता है। आप नोट भी कर लेना, ठीक है, कहीं अगर नोट कर रहे हो। अगर हमें कप होल्डर या कुछ राउंड जैसे कुछ बनाना है तो वही हमें इस वाले ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। आपको ऐसे पिक करना है और ड्रॉप करना है। अब जो मेरा 3D है, 3D में आपको दिख रहा होगा ये कप होल्डर बना है इसका, इतने बड़े ऑप्शन का। तो वो हमें अपने यहां से इसे ऐसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, टीम समझ में आ रहा है? किसी की आवाज नहीं आ रही? यस क्लियर। कोई भी एक बंदा है ना म्यूट से हटा दे, कोई भी एक जो यस और नो कर सके। मुझे समझ नहीं आता। मोहन, आप ही ओके कर लो, ठीक है? ओके डन। आप अपना म्यूट हटा दो, ठीक है? अब देखो, जब मैंने इसे यहाँ से पिक किया था, अब देखो मोहन, इसमें मुझे ना इसे कप होल्डर बनाने के लिए इसकी जो हाइट है वो कम करनी पड़ेगी, करेक्ट? राइट। तो मैं इसको ना इसको ये एडिट वाला ऑप्शन नहीं खोलूंगा, ठीक है, बार बार। रीजन है उसका, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना छोटा करना है उसे और कितना बड़ा करना है। तो मैं इसे यहीं से इसे यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी हाइट पर। ये हाइट ऑप्शन है, अभी 3 फीट है, तो उसे हमें कम करना होगा। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगा, कहाँ पर? इसके ऊपर। तो यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है ये प्लेस हो गया है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, करेक्ट? वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका एलिवेशन है ना, वो अभी 0 है, 2 फीट है। तो हमें इसका एलिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वहां पे शो होगा 3D वाले ऑप्शन में। आ गया ऑप्शन, दिख रहा है? वहां दिख रहा है, देखो। हाँ, दिखाई दे रहा है। ये 3D में फर्स्ट सेट में दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे जरा देखो जरा, फिर मैं फिर से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। आ रहा है ऑप्शन? हाँ, आ रहा है। इसका हमारा कप होल्डर या तो सिल्वर फिनिश में होता है या फिर हमारा ब्लैक फिनिश में होता है। तो यहाँ पे हम सीधा ब्लैक में जाएंगे। कलर जो ब्लैक कलर ऑप्शन है उसको ओके करेंगे और हमेशा इसको मैट फिनिश करेंगे।
ये दिख रहा है कप होल्डर यहाँ पे? यस, ये इसका मतलब ये सही से प्लेस नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ, काफी ऊपर दिखाई दे रहा है वो। तो अभी अगर हमें यहाँ 3D में हमें दिखाई देता है और लेकिन यहाँ पे ग्राफ पे समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को बड़ा कर लेंगे। हो गया बड़ा ग्राफ। अब इसे आराम से हम वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा पीछे करेंगे इसे हल्का सा, और साइज भी थोड़ा छोटा कर देंगे। अब ये सही प्लेस हो गया है, और काफी हाइट भी काफी ज्यादा है हाइट, इसकी हाँ, हाइट भी। दिख रहा है? दिख रहा है। अभी टॉप एंगल से लग रहा है कि काफी अंदर चला गया है, ये कट रहा है ना वो। लेकिन साइड व्यू में दिखाई देगा कि काफी ऊपर है, हाइट ज्यादा है ये, लेकिन टॉप व्यू में काफी अच्छा दिख रहा है। इसकी जो हाइट है ना वो कम कर देते हैं और एलिवेशन ऊपर कर देते हैं, तो आपको ये करेक्ट दिखेगा। ठीक है, अब मैंने इसकी हाइट कम कर दी है और एलिवेशन बढ़ा दिया है। ओके, अब मैं इसकी सेटिंग कर चुके हैं एक कप होल्डर की। साइड पे बताना। मैं नीचे इसको 3D को रोटेट कीजिए ना। हाँ सही है अभी। ओके परफेक्ट। देख लो भाई सारे एंगल से, ठीक है। यस, बस आपको एक ही बार उस चीज पे काम करना होता है, फिर आप उसकी सेटिंग को छेड़ना नहीं होता, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है। सिर्फ देखना है कि आगे पीछे का रखना है हमको, राइट? आर्मरेस्ट में कहाँ रखना है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, बाकी डायमेंशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको। करेक्ट करेक्ट। अब आप देखो अपने 3D वाले व्यू में सभी चेयर्स पे आ गया, वो आ गया। यस, परफेक्ट परफेक्ट है। तो Yes, अब yes. ये क्या हो गया, हमने हमें कप होल्डर का ऑप्शन दे दिया। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि हम इस कप होल्डर के अलावा हम क्या दे सकते हैं उनको, टेबल भी दे सकते हैं, सोइल टेबल। तो सोइल टेबल के लिए, सोइल टेबल कैसा होता है, उसका जो लुक होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है ना। तो वो ओवल शेप हमें कहाँ मिलेगा, इसमें कहीं नहीं होता, हमें हमेशा इसी का यूज करना है। उसको बोलते हैं सिलेंडर। या तो आप यहाँ से उठा लो, ठीक है, या फिर आप किसी एक कप होल्डर को फिर से कॉपी पेस्ट कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। बेटर होगा, वो बेटर होगा। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? सोइल टेबल बनाने के लिए या तो आप ये जो कप होल्डर बनाया था इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लो और उस पर वर्क कर लो, या फिर सिलेंडर को यहाँ से फिर से पिक करो और फिर से वर्क करो। तो मैं फिलहाल इसे पिक करें तो हाइट कम करना होगा, दिक्कत हो जाएगी हमको, राइट? हाँ, वो सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो बेटर है कि इसी कॉपी पेस्ट कर ले। देखो अगर मैं ऐसे एक बार उठाओ ना अखिलेश, ताकि थोड़ा दोबारा से भी देख लेंगे सभी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, नए उठा लो एक बार। ये देखो मैंने यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ पे सर्कल आ गया, मतलब सिलेंडर आ गया। अब मुझे इसे बनाना है, क्या बनाना है, इसे टेबल बनानी, ओवल शेप बनाना है। तो उसको मैं ऐसे ओवल बना दूंगा, और इसकी जो हाइट है आई थिंक वो 2 इंच तो होता है कम से कम, हमारा जो टेबल का डेप्थ होता है ना। तो 2 इंच रखेंगे इसे, ठीक है। इस पे कलर कर देंगे। अगर हम इसे क्लेडिट टेबल बना रहे हैं तो हमारा सेम ही कलर रहेगा, रेड वाला। ओके, और मैट फिनिश कर देंगे यहाँ से। ये हमारा टेबल बन गया। टेबल सकता है उससे बड़ा हो गया है। देखो यहाँ तो दिख रहा है कि मैंने बना दिया है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है वो नीचे पड़ा हुआ है।
तो हमें क्या इसके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलिवेशन यहाँ से जो एरो बना हुआ है ना, यहाँ से हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ओके तो अब जब ये मैं टेबल बनाऊंगा तो एक कप होल्डर का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हम किसी भी क्लाइंट को सोल्ड टेबल देते हैं तो वहां पे कप होल्डर नहीं देते हैं मैक्सिमम टाइम। एक कप होल्डर हटा दो। अब मैं क्या करूंगा, इस कप होल्डर को हटाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इस कप होल्डर का, इस कप होल्डर को छोटा करना है, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी जो टेबल बनी होती है ना, वो टेबल के नीचे भी एक ब्लैक कलर का मेटल लगा होता है जिसपे ये टेबल घूमती है, करेक्ट? यस करेक्ट। असेंबली इसको क्या करना है, छोटा कर देना है, बहुत छोटा, और इसको सेंटर कर देना है। अभी यहाँ पे 3D वाले भी में जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है अभी ये बीच में फंसा हुआ है। इसको फिर से हम एलिवेशन से इसको एडजस्ट करेंगे। ज्यादा ऊपर हो गया, ज्यादा ऊपर हो गया है और इसकी थिकनेस भी ज्यादा दिखाई दे रही है, 2 इंच भी ज्यादा होता है इसका मतलब। यस। तो मैं क्या बोल रहा था, करते हैं कि हर एक जो चीज होती है, जैसे कप होल्डर हो गया, स्विल टेबल हो गया, उसकी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए इसमें ग्राफ में, तो नोट करा लेते हैं हम लोग, बेटर होगा राइट फ्यूचर में हमारे लिए। नहीं अब इसकी डेप्थ तो मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली कितनी होती है, शायद अब देख के लग रहा है कि शायद ज्यादा होती है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको नोट कर लेते हैं ना, कितना रखा है तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है वो। हाँ ओके ओके, 3D व्यू में अगर सारे नोट कर लेंगे तो बेटर होगा। 1.5 इंच का होता है, 1.5 इंच का। हाँ, टेबल का जो डेप्थ जो थिकनेस होती है ना, वो 1.5 इंच की होती है। देखो ये जो मैंने टेबल बनाई थी वो कैसी बनाई है, क्लेडिट वाली, दिख रही है ना आपको सभी को? यस। देखो अगर आप 3D में दिखाओगे तो दिखेगी ऐसे ऊपर से। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे क्लाइंट मेरे से क्रेडिट नहीं मांगता है, मैं क्रेडिट सेल कम करता हूँ, तो मैं उसे फिर से क्लिक करूंगा, यहाँ से टेक्सचर पे जाऊंगा और यहाँ पे जो ऑप्शन था वुडन वाला, वुडन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से स्केल इसका जो है वो अगर 100 देखते हैं 100 पे कैसा आ रहा है, आई थिंक 100 पे सही आ रहा है कुछ, है ना? सेम हो जा रहा है ना वो प्लेटफॉर्म को, वो एक्चुअली हमने प्लेटफॉर्म का कलर सेम कर रखा है ना, इसलिए। यस यस। अगर रेड करना है तो रेड वाला ऑप्शन भी है, 2 बार क्लिक करो, टेक्सचर पे जाओ, यहाँ पे और ऑप्शन भी दिए हुए हैं टाइल्स के। अब जो ये दिख रहा है ना, ये 100 पे छोटा आएगा, इसे 600 कर दो। अब ठीक है? ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिखा दिया, ग्लास दिखा दिया। अब इसके आगे प्लेस करते हैं हम 2 सीटर, जो अभी क्वेश्चन था सर का। सचिन सर ने पूछा था इसमें 2 सीटर कैसे आएगा, करेक्ट? तो वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जहां पे अपने लिविंग रूम में ऑप्शन था ना सिंगल चेयर का, ये आर्म चेयर का, इसके नीचे एक चेयर और आएगी, जिसको हम बोलते हैं सोफा। आ रहा है ये ऑप्शन, आ रहा है सोफे का। सिंगल आर्म चेयर थी ना, डबल आर्म, इसके नीचे जाएंगे आप, आपको ऑप्शन दिखेगा सोफे का ऑप्शन है, दिख रहा है देविंदर? ठीक है, तो आप यहाँ से पिक करना है, पिक करके यहाँ ड्रॉप कर देना है, ठीक है? ड्रॉप करने के बाद उसको एडजस्ट करना है, आपको यहाँ पे डायमेंशन डालने हैं, ठीक है? हमारी डेप्थ कितनी होती है? 39 डेप्थ तो फीट में कितनी होगी, फीट और इंचेस में? 3 फुट 3 इंच। अब ये बताएगा विड्थ मुझे प्रदीप। यस सर। हाँ, 2 सीटर की विड्थ कितनी होती है? आर्म भी ले लो और सीट भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना दोनों का हमें डालना है, क्योंकि ये पूरा एक ही यूनिट है ना हमारी। हमने जब पिक किया था तो पूरी एक ही सिंगल यूनिट थी ना ये, तो याद रहना सभी लोग जितने भी हैं,
टू सीटर का जब भी डायमेंशन डालोगे तो दोनों सीट का और प्लस दोनों आर्म का प्लस करके डालना है। तो स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है प्रदीप? टू सीटर का डायमेंशन कितना होता है? टू सीटर का सर डायमेंशन हो गया स्टैंडर्ड 50, स्टैंडर्ड हो गया 54 इंचेस। कैसे कैसे बताया आपने? सीट का साइज आपने क्या लिया था? सीट का साइज ले लिया 23 इंचेस। स्टैंडर्ड हमारा क्या है? क्या सर? स्टैंडर्ड कितना है हमारा? स्टैंडर्ड वैसे थिएटर में तो हमारा 24 इंचेस है सर। हाँ तो मैंने स्टैंडर्ड ही पूछा है आपसे। तो 24 प्लस 24 दो सीट हो गई। आर्म कितना होता है स्टैंडर्ड हमारा? 6 इंच का सर। हाँ तो 6 प्लस 6 तो 12 वो हो गया, और 24 प्लस 24 और प्लस 12 कितना हुआ टोटल? 48 और 12 हो गया सर 60 इंच। तो मतलब 5 फीट हो गया, करेक्ट? हाँ सर। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 5 फीट। ये समझ में आया सभी को जो मैंने अभी बताया ये वाला ऑप्शन? यस। इसका कलर भी हम सेम वैसे ही कर देंगे जो हमारी पीछे वाले रो का था, रेड। देखो ये हो गया टू सीटर। सचिन सर दिख रहा है आपको? सर कुछ पूछना है मुझे। हाँ पूछिए पूछिए, कौन पूछ रहा है, नाम बताइए। आप ये मॉर्निंग का जी बताइए। आप ये व्यू कैसे रोटेट कर रहे हो, 3D व्यू? ओके मैं बता देता हूँ 3D व्यू रोटेट कैसे हो रहा है। जब हमने ये हमारे लैपटॉप में ना कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे ना शिफ्ट के नीचे ऑप्शन दिए हैं एरो के, 4 एरो दिए ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो पहले आपको इस वाले एरो को यहाँ पे क्लिक करना है एक बार। आपने एक बार क्लिक किया और फिर आपने यहाँ से एरो, ये लेफ्ट और राइट वाला एरो है, इसको प्रेस किया तो ये रोटेट हो रहा है। लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, राइट में रोटेट हो रहा है, और टॉप बॉटम मतलब आप इसको पास में ला सकते हो, ऊपर से व्यू टॉप एंगल देखना है। ठीक है, ये टॉप एंगल के लिए आपने एरो प्रेस किया और टॉप वाला, और बॉटम के लिए प्रेस किया तो ये दूर हो गया। ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली इसकी फ्रंट वॉल मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी फ्रंट वॉल का एकदम फ्रंट व्यू देख रहे हो तो वो कैसे? हाँ ये नहीं, ये वाला ऐसे व्यू देखना है। आप कैसे भी देख सकते हो, 3D ऑप्शन। नहीं, मुझे डायरेक्टली राइजर और ये चेक करना है कि हाइट मेरी सब सही है, कुछ ऊपर नीचे मूव तो नहीं हो गया है, तो उसके लिए कि कैसे स्क्रीन सेट हो रही है। कौन सा एंगल देखना है मुझे बताओ जरा, मैं समझ नहीं पाया आपका। साइड व्यू देखना है मुझे। साइड व्यू ऐसे वाइड था पूरा, राइट? तो वो चेंज कैसे वो चेंज करने के लिए 3D व्यू में जाना होता है। सेम वही ऑप्शन 3D मॉडिफाई, 3D व्यू में जाएंगे। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना पहला वाला ग्राउंड और जो स्काई, तो मैंने ये यहाँ से किया है। टेक्सचर ग्राउंड में जाके टेक्सचर में ऑप्शन क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। अगर मुझे टाइल्स लेनी है तो मैं टाइल्स पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा फ्लोर जो है वो टाइल्स का हो जाएगा। हो गया टाइल्स का? ओके ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके डन। फिर हम आते हैं आगे। इसमें ऑप्शन आता है हमें सबसे इसके बाद क्या चाहिए, हमें स्क्रीन चाहिए, क्योंकि हमारा जो थिएटर है चेयर के सामने हमें स्क्रीन दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो लगेगा थिएटर बना हुआ है प्रॉपर। तो ये स्क्रीन कहाँ से आएगी? स्क्रीन आएगी आपकी मिसलेनियस में। अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर से, सब लोग सुनना ध्यान से, अगर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करते हैं? जैसे आपने किसी भी चीज पे क्लिक कर लिया, एक इस पे क्लिक किया, एक सेकंड ना, जैसे आपने किसी भी चीज पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और इस पे 2 बार क्लिक किया, सॉरी ये नहीं, अगर जो चीज नहीं है यहाँ पे तो आपको है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा फर्नीचर को। तो आप इंपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस। आप इंपोर्ट फर्नीचर पे जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सीधा जो उसकी स्वीट होम 3D का ऑप्शन है, ये वाला
इंपोर्ट विजार्ड खुल जाएगा। अगर आपने पहले से सेव कर रखा है तो चूज मॉडल में जाना है, अगर पहले से सेव नहीं कर रखा है, आपको नया बाहर से पिक करना है, तो फाइंड मॉडल पे जाना है। ठीक है, अब जैसे ही फाइंड पे क्लिक करोगे इसी की वेबसाइट खुल जाएगी स्वीट होम 3D की। तो बाय डिफॉल्ट होता नहीं है क्या फ्रेम में सबके सामने आपके इसमें? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें ना हर चीज नहीं दी हुई है, क्योंकि इसका नाम ही स्वीट होम 3D है, तो होम के अंदर जो यूज होती हैं वो चीजें वो हैं इसके अंदर। हम बना रहे हैं थिएटर, और थिएटर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होंगी इसके अंदर, जैसे इसके अंदर स्पीकर नहीं होंगे, बूफर नहीं होंगे, ठीक है, प्रोजेक्टर नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको इंपोर्ट करनी होती है। दिख रही मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी सिर्फ डायलॉग बॉक्स दिखा है विजार्ड का। हाँ, तो अभी खुलेगा वो। हाँ, वो ओपन होगा, ओपन होने के बाद वेबसाइट आ जाएगी उसकी। मैं खोल के आपको चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि ना उसमें एक ऑप्शन आता है, वो करना कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पूरा? नहीं, वहीं पर स्टक हुआ है अब तक वो फाइंड मॉडल्स पे। यहाँ पे आके स्टक हो गया, ये नहीं आ रहा। फाइंड मॉडल्स पे दिखा है सिर्फ, अब तो आगे बढ़ा नहीं है, ब्राउजर खुला नहीं है। अच्छा, मेरे में खुल गया क्या? एक सेकंड में मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया था ना, तो ये वाला ऑप्शन आ गया था, दिख रहा है आपको? अच्छा, ओके, वेबसाइट ओपन हो गया। हाँ, उसकी साइड ओपन हो गई है। साइड ओपन होने पे ना ये ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, फ्री 3 मॉडल क्रिएट बाय कंट्रीब्यूटर, ये आ रहा है ऑप्शन। यस। इन सब इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है? इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो उसकी पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी हमारे पास। ओके, नेट स्लो चल रहा है, एक सेकंड है। ये देखो, आप नीचे जाओ, यहाँ से एरो पकड़ोगे, ये देखो मतलब जो घर में ये चीजें यूज होती हैं वो सारी इसके अंदर है। अच्छा, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वेबसाइट को। सब कुछ है इसके अंदर। चेयर है, सोफा है, देखो सोफा है ना, 3 सीटर 2 सीटर लिविंग रूम का आपको दिखाना हो, फायर प्लेस है, और कोई कस्टमर भी खड़ा करना है इसके थिएटर के अंदर, वो ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, तो आप सारी चीजें यहाँ से पिक कर सकते हो, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। तो मैं कोई भी एक चीज आपको दिखा देता हूँ कैसे आती है। या मैं दिखा दो, बेटर होगा। जैसे मुझे साइड टेबल दिखा पाओगे क्या इसमें? साइड टेबल नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका फ्रेम, क्योंकि आपको फ्रेम का ऑप्शन आना चाहिए ना। तो अगर आपको ऐसे ढूंढने पे अगर नहीं मिलता है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने डाला फ्रेम, FRAME, तो ये सारी फ्रेम्स आ जाएंगी। आ गई सारी फ्रेम्स? यस। फ्रेम का मतलब हो गया ये हमारी पिक्चर्स होती है, जो लाइक फोटो फ्रेम होती है ना, वो यस। तो हमारा जो कैसा होता है ये एक सेकंड कोई आया है, एक सेकंड। सॉरी गाइस, परवेज के बच्चे थे, तंग करते रहते हैं। ओके, तो जैसे आपने कोई भी एक स्क्रीन उठा ली, स्क्रीन हमारी इस तरह की होती है। जैसे मैंने ये उठा लिया एफिल टावर वाला, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे नीचे, क्लिक करने पर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया सेव। ओके, ये ऐसा आपका है ना जिप फोल्डर बन जाता है, ठीक है, सही। तो जिप फोल्डर बन गया और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं वापस अपने उस पे आ जाऊंगा, हमारे 3D वाले मॉडल पे आ गए हम। ठीक है, अब जो हमने सेव किया था ना, तो हम यहाँ चूज मॉडल पे जाएंगे। ओके, क्योंकि वो हमारे लोकेट करना है अपने लैपटॉप में इसको। करेक्ट। तो आपको पता है कि आपने जो सेव किया है वो आपके डाउनलोड वाले फाइल में आ गया होगा, तो हम चूज मॉडल पे जाएंगे और फिर ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया एफिल टावर का, ठीक है, और ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी पिक्चर शो हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे, इसका टॉप एंगल, व्यू एंगल, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, फ्रंट एंगल सारा दिखाई देगा आपको, देख रहे हैं? राइट। उसके आगे कंटिन्यू में आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये जो फ्रेम है सेव कहाँ करनी है, तो आपका जो कैटलॉग है ना उसमें करेंगे ऐड टू कैटलॉग, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डालेंगे इसे मिसलेनियस में, क्योंकि ये चीज जो है वो मिसलेनियस वाली है। तो हम मिसलेनियस में क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो आपकी जो फ्रेम है वो एक तो यहाँ पे जो आपने अभी की है वो यहाँ पे आ गई, दूसरा आपके मिसलेनियस वाले पार्ट में भी सेव हो गई।
तो मैंने जो भी यहाँ से आपको लिया था वो दिखा रहा हूँ, अब देखो। जिसको भी समझ में आए बीच में पूछ लेना, ठीक है। एलिवेशन से ऊपर जाता है ये। हेलो हेलो हेलो, वॉल्यूम आ रही है हेनरी? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो ये आपको आपका जो थिएटर है उसमें आपने स्क्रीन भी लगा दी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ना कई सारी एक्सेसरीज मैंने ले रखी हैं, ऐसे ही मॉडल चूज कर रखे हैं। जैसे मैंने अभी स्क्रीन हो गया, हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए दिखाने के लिए अगर लगाना हो तो। जैसे मैंने स्पीकर लगा रखे हैं, स्पीकर्स। इतना सारा लगाना नहीं होता है, बस ये कि अगर आप अपने क्लाइंट को बना के दे रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वरना क्लाइंट को ये सारी चीजें मत देना, वरना फिर आप एक ही पे रह जाओगे। ये मैंने कुछ ऐसे ऑप्शन दिखा दिए आपको, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। ये जो हमारा सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम क्रिएट रूम। क्रिएट रूम से होता क्या है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, जो आपका कॉर्नर है वॉल का, वहां पे प्रेस करना है, कॉर्नर से कॉर्नर। हेलो मोहन, आवाज आ रही है ना? सर आवाज आ रही है, समझ नहीं आया। जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है, समझ नहीं आया? ओके, तो मैं समझाता हूँ। जैसे हम वॉल को क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हम रूम को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे अगर आपका ये वाला एरिया जो है ना, वो है ना कैसा है, अभी ब्लैंक है, जैसा आपने पूरे फ्लोर पे आपका कलर है वैसे ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो, मतलब इसके आउटर वाला जो ग्रास है वो भी अंदर आ रहा है ना, ग्रास। हेलो मोहन, प्लीज आ यार, तुम ओके कर लो या कोई और ओके कर ले, एक अनम्यूट कर ले। मोहन आवाज आ रही है? हेलो मोहन, मोहन। यस सर, आ रही है सर। आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए। जिसकी आवाज आ रही है ना, वो प्लीज एक बार है ना ये अपना एक अनम्यूट कर लो और मुझे यस नो करते रहो, ताकि मुझे आगे समझाने में मजा आवाज आ रही है सर? ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। प्लीज सर कंटिन्यू। ठीक है, हम सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। देखो मैंने ये ऑप्शन जो सेकंड वाला है, इसका नाम है क्रिएट रूम। इससे होता क्या है, इससे आपको आपका एरिया का स्क्वायर फीट पता चल जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप अपने रूम का फ्लोरिंग का कलर कर सकते हो, वॉल का फ्लोरिंग का कलर कर सकते हो, वॉल का कलर कर सकते हो, और ऊपर जो आपकी सीलिंग होती है उसका भी कलर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप उसको एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब देखो आपका जो रूम था ना, उसका फर्श कैसा हो गया, व्हाइट हो गया ना। यस सर। यस। अब इस पर 2 बार क्लिक करना है आपको। क्लिक करने पर ना ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है फ्लोर का, सीलिंग का, वॉल साइड अराउंड रूम का, एट बेस का। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ गए इसमें। जो मैंने पहले वॉल जो क्रिएट की थी वो सिर्फ वॉल थी वॉल। अब ये क्या है, मॉडिफाई रूम, मतलब आपके वॉल का वाला कलर तो था जो था। रूम में क्या होता है, जैसे आप प्लास्टर लगाते हो ना अपने रूम के अंदर का, वॉलपेपर लगाते हो, करेक्ट।
यस करेक्ट। हाँ, तो ये उसके लिए है। तो हम इसका यूज जो करेंगे वो सिर्फ सीलिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए करेंगे सिर्फ। हमें वॉल से कुछ मतलब नहीं है, ना ही सीलिंग से कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें अपने क्लाइंट को है ना, हमें ना इनविजिबल वॉल दिखानी है ताकि अंदर का व्यू क्लियर दिखाई दे। करेक्ट? राइट करेक्ट। तो हमें सीलिंग का ऑप्शन मतलब आप ओपन करना, उसको हटा देना, मैंने बंद कर रखा है। वॉल का भी मैंने बंद कर रखा है, और ये तो ऑटोमेटिक बंद है ही। तो आप खाली फ्लोर वाला ऑप्शन जो है ना, इस पे राइट क्लिक कर दो तो ये ऑन हो जाएगा। पहला ऑप्शन फ्लोर का ये कलर का है और टेक्सचर का है। ठीक है? जैसे कि मैंने अभी जो इंपोर्ट किया था ना फर्नीचर, वैसे आप भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्लोर पसंद नहीं आ रहा है, इसमें फ्लोर सारे बोरिंग वाले हैं, आपको लगता है कुछ और होना चाहिए इसमें, जैसे रग्स होना चाहिए, कारपेट होना चाहिए, तो आप रग भी डाल सकते हो। मैंने रग्स इंपोर्ट पहले से कर रखा है। ठीक है? और इसको 400 स्केल कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ से भी ओके किया। ये मैट फिनिश ऑलरेडी है और ओके। तो अब ये दिख रहा है आपको, ये मैंने स्केल काफी कम किया हुआ है, इसलिए रग्स की क्वालिटी नहीं आ रही। सेम इसको फिर से जाएंगे, स्केल बढ़ा देंगे इसका 800। थोड़ा स्केल बढ़ा ना, और बढ़ा देंगे। बढ़ गया? अब लग रहा है जैसे एक प्लेटफॉर्म और आ गया। ठीक है? तो इसे अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है? अब हमारे ओके ओके ओके, इसके अंदर हमें ना एंटर करने के लिए गेट बनाना भूल गए, वो भी बना सकते हैं, अभी रुको बन जाएगा। वो भी आपका सेम इसी में आएगा। ये अलग से इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है डोर एंड विंडो का। करेक्ट? और डोर पे जाओगे तो डोर में ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो डोर का ऑप्शन होगा, ये बंद वाला डोर है, क्लोज डोर है। दूसरा ओनली फ्रेम है। हमें चाहिए ओपन डोर, जिसमें डोर खुला रहे। ये है ओपन डोर, देखिए इसको पिक करेंगे यहाँ पे। ये आपके ऊपर डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओके इसे पिक करना होता है। पिक करने पे आप इसे पेस्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, और ये हमेशा ओपन रहेगा। जैसे आप इसे यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, ड्रॉप करोगे, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको डोर अंदर ओपन करना है या बाहर ओपन करना है। ओके ओके ठीक है? ऐसे क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट के घर पे हम जब जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, डोर अंदर की साइड होता है। यस मैक्सिमम टाइम। ठीक है? तो ये हमने डोर अंदर की तरफ कर दिया, लेकिन अंदर की तरफ करने से क्या होता है कि हमारा है ना जो 3D व्यू है उसमें ना लुक अच्छा नहीं आता, तो हमेशा हम बाहर दिखाते हैं जब क्लाइंट को हम कर रहे हैं सजेस्ट। तब जब क्लाइंट का ऑलरेडी अंदर है तो फिर तो तुम्हें डोर भी ओपन अंदर ही दिखाना पड़ेगा ना। तो इसमें भी डायमेंशन आता है डोर में, सेम जैसे हमारे उसमें आया था। आप इसकी विड्थ को 3 फीट 4 फीट 5 फीट जैसा आपका साइज होगा डोर का, वो इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो डोर बहुत छोटा है, दिख रहा है ना। वॉल की हाइट ज्यादा है और डोर की हाइट कम है। सेम इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा ओके राइट ओके। ठीक है? हाइट इसकी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम इसको भी कलर कर सकते हो। इसमें भी कलर का ऑप्शन आता है, टेक्सचर का ऑप्शन आता है, मटेरियल का ऑप्शन आता है। मटेरियल आपको पता नहीं होगा क्या होता है, मैं बता देता हूँ मटेरियल का ऑप्शन। ये जो डोर वाला ऑप्शन है ना, इसमें आता है। ये कुछ ऐसे इसके अंदर है ऑप्शन, उसमें आता है। मटेरियल का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे कलर कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्लाइंट के घर पे ना, जब डोर होता है ना, तो डोर का फ्रंट साइड का कलर अलग होता है, बैक साइड का कलर अलग होता है, और जो उसकी डोर जिस पे चलता है उसको हम बोलते हैं ना चौखट, हिंदी में चौखट, उसका कलर अलग होता है कभी कभी। तो उसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो मॉडिफाई में जाके। तो ये आपको पहले ब्लिंक कर रहा है व्हाइट वाला ऑप्शन। व्हाइट का मतलब आप इसका दिख रहा है, ये डोर और उसका चौखट एक साथ दिख रहा है ना, तो उसको आप कलर कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो। अखिलेश एक मिनट जरा होल्ड करूंगा आपको मैं। क्या हुआ? सचिन का पीछे से ये आ रहा है, उनको एडमिट करा दे प्लीज जरा। अच्छा कर लिया। हेलो सचिन जी, हेलो सर, कहाँ गए? लैपटॉप भी बंद हो गया यार मेरा। लैपटॉप बंद हो गया था? अरे सर चार्ज पे लगा लो सर। नहीं अपडेट हो गया था ऑटोमेटिकली, मैंने मैसेज किया ना अभी जस्ट
हुआ अच्छा है, अच्छा तभी अच्छा। मैं ज्वाइन किया। थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा पहले, अब आपने बताया होगा। अब मुझे आप बताइए आप कहाँ पे थे तो मैं फिर वहां से कवर मैं करता तो हूँ। वही सोफा जब आप ऐड कर रहे थे तभी के बाद से ही उड़ गया सब कुछ। ओह माय गॉड। कोई नहीं, तो आप थोड़ा तो थोड़ा अगर ऐसा बता ऐसा सको तो। ऐसा करते हैं मैं आपको है ना जहाँ पे मैं अभी हूँ वहीं से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, जो रह बीच गया है में आप उसको बता उसको दो। लास्ट में कवर कर दूँ, लास्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है। डन डन, आप कंटिन्यू करो, मैं देख। ठीक है तो अभी हमें ना जैसे हम अपने थिएटर में ना हमने अभी डोर का यूज किया है। तो डोर ये कहाँ से आता है, यहाँ से जो हमारे जो टूल्स दिए हुए हैं ना, बॉक्स दिए हुए हैं, होल्डर। ये पहला ऑप्शन बेडरूम एंड डोर एंड विंडो। तो डोर विंडो पे जाते हैं, यहाँ पे ना एक ओपन डोर, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं डोर के। तो हम हमेशा डोर जो यूज करते हैं वो ओपन वाला यूज करते हैं। ठीक है। पिक एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन फिर से करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये आ गया। जैसे यहाँ ड्रॉप कर देंगे तो ये गेट हमेशा ओपन रहेगा। जब भी आप इसको यहाँ से वॉल पे रखोगे तो पूछेगा आपसे कि आपको ये डोर अंदर की साइड रखना है या बाहर की साइड रखना है, ओके। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है। मैं हमेशा डोर बाहर ही दिखाता हूँ अगर क्लाइंट के पास लेआउट नहीं है तो, ओके ओके। और सेम ऐसे ही इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हो उसकी चौड़ाई को और इसकी हाइट को, ठीक है। कलर भी कर सकते हो, कलर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, कलर टेक्सचर। इसमें एक ऑप्शन अलग से आ जाता है मटेरियल का, जिसमें आप अपने हिसाब से कलर जब करते हो तो पूरा कलर हो जाता है ना एक ही बार में। मॉडिफाई में क्या होता है कि आप इसकी जो एक इसमें दो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, एक तो दिख रहा है व्हाइट और एक इसकी जो इसका जो हैंडल है वो येलो दिखाई दे रहा है। तो उसको भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेम वैसे दिया है, व्हाइट पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आप अपना ऑप्शन जा सकते हो। ब्लू कलर का ले लिया, ठीक है। कलर वैसे ब्लू नहीं होता, डार्क ही होते हैं। ये डार्क ले लिया। आपकी जो ये वाली जो ये हैंडल है, हैंडल को कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो, वाइट कर सकते हो। ठीक है। अब आपका ये डोर चेंज हो गया पूरा, ठीक है। तो आपका ये बन गया है थिएटर, आई थिंक इतना बन गया है, इतना आप क्लाइंट को दिखा सकते हो। किसी को अगर यहाँ तक समझ में आया हो और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। ये मैंने अभी क्या किया, मैंने ना सारे ये साइड से जो व्यू थे, ये अपने इंटरफेस एरिया है ना, सबको मैंने साइड में कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा जो 3D व्यू है वो ज्यादा दिख रहा है, मुझे फुल स्क्रीन पे आ रहा है।